अयोध्या। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में इसी पावन नगरी अयोध्या में जन्म लिया था। यही कारण है कि अयोध्या नगरी को हिंदुओं में विशेष महत्व दिया गया है। अयोध्या पावन सरयू नदी के तट पर बसा है। लाखों वर्ष पूर्व देवस्त मनु नाम के एक राजा हुए। उनके वंश में इक्ष्वाकु, भगीरथ, रघु, दिलीप और हरिश्चंद्र जैसे महान राजा हुए। इन्हीं की 64वीं पीढ़ी में दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम ने जन्म लिया। माना जाता है कि सरयू नदी को राजा इक्ष्वाकु के गुरु वशिष्ठ अयोध्या लाए थे। सरयू का महत्व गंगा और जमुना से कम नहीं है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया तो उन्हें लगा कि वो बिना तप किए ये काम नहीं कर सकेंगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें छलक आईं, जिन्हें ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया, जिससे उन्होंने मानसरोवर का निर्माण किया। इसी मानसरोवर से सरयू नदी निकली, जिसे महाराज इक्ष्वाकु की विनती पर गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा से अयोध्या के लिए मांगा। सरयू नदी में स्नान के बाद गोदान करने की परंपरा है। कहते हैं इसमें पूजा अर्चना करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके घाट पर ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ का मंदिर है, जिसकी स्थापना श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। अयोध्या पूरी की पूरी राममय लगती है, जहां लोग आपस में अभिनंदन भी राम राम या जय श्री राम से करते हैं। यहां चौराहों और मंदिरों से आती शंख, घंटे, घंटियां और पवित्र चौपाइयों की गूंजती आवाज हमें एक पल भी ये एहसास नहीं होने देती कि हम त्रेता युग में नहीं जी रहे हैं। ये नगरी घाटों और मंदिरों की नगरी कही जाती है, जिन्हें देखने जाओ तो लगता है कि जीवन भी कम पड़ जाएगा। यहाँ के घाटों में लक्ष्मण घाट, राम घाट, भरत घाट, दशरथ घाट, शत्रुघ्न घाट, सुमित्रा घाट, अहिल्या घाट, उर्मिला घाट और सीता घाट प्रमुख हैं। लक्ष्मण ने लक्ष्मण घाट से ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। यहाँ उनका एक मंदिर भी है। यहाँ स्थित वसुदेव घाट के बारे में कहते हैं कि पहली प्रलय में आदि पुरुष मनु ने यहीं पर भगवान मत्स्य के दर्शन किए थे। यहाँ जो स्थान देखने लायक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, उदासीन मंदिर, अवध बिहारी मंदिर, महंत श्री रामदास जी मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, राम जन्मभूमि, राम कचहरी, 4 धाम मंदिर और हनुमान मंदिर। इसके अलावा यहाँ रहने वाले जाने कितने लोगों के घरों में एक से एक सुंदर मंदिर भी हैं। जब मंदिर खत्म होते हैं तो यहाँ के सुंदर भवन दिखाई पड़ते हैं, जैसे वाल्मीकि भवन, रामायण भवन, दशरथ महल, लव कुश भवन, कैकेयी कोप भवन, रंग महल, कनक भवन, वेद भवन और इच्छा भवन। इसके अलावा जाने कितने साधुओं के अखाड़े हैं, जहां बिना शुल्क भोजन मिलता है। इन अखाड़ों में गुरु और शिष्य साधना करते हैं और सीखते सिखाते हैं। अगर आपको राम की अयोध्या में खो जाने की इच्छा हो, जीवन में एक शांति और आनंद को अनुभव करने की इच्छा हो,
तो राम की इस नगरी में अवश्य आए। ये नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से केवल 600 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पहुंचने के लिए हर समय हर तरह के साधन उपलब्ध हैं। इसके लिए श्री राम